आज देखते हैं अल्काइन। हाइड्रोकार्बन्स में सेकंड लास्ट टॉपिक है अल्काइंस का। अल्काइंस का केमिकल फॉर्मूला CnH2n। अल्काइंस में क्या खासियत है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड रहता है तो एल्किन बनता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है अल्काइन बनता है। दोनों तरफ से एक बॉन्ड आप दिखा सकते हैं, एक्स्ट्रा किसी चीज से जुड़ा हुआ होगा। इसमें 2 पाई है, 1 सिग्मा है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp। बस समझे, 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब sp। और अगर sp है तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? 50-50% होना चाहिए ना। 50% s है, 50% 2 है, तो परसेंटेज s कैरेक्टर जो है इस वाले कार्बन के पास जो sp हाइब्रिडाइज है वो 50% है। और अगर परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो ये जो sp कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है उससे बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा पोलर नेचर हो सकता है। अगर एक नॉर्मल sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन से H जुड़ा हुआ है, इनका पोलर नेचर कम है। sp2 वाला कार्बन है, अगर ये sp2 वाला कार्बन है तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। और अगर sp3 वाला sp वाला कार्बन है तो ये बॉन्ड और ज्यादा पोलर हो जाएगा। बात समझे क्या बताना चाह रहे हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ जाने से, क्योंकि परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ने से जो ऑर्बिटल है वो छोटा साइज का बनता है। छोटे साइज के ऑर्बिटल के कारण बॉन्ड लेंथ छोटा बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन का कार्बन के ऑर्बिटल से, वो न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक आ जाएगा, न्यूक्लियस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो ये परसेंटेज कैरेक्टर की बात हो गई। अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n है, जहाँ पे n का वैल्यू स्टार्ट होता है 1 से, 1 नहीं होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से। तो मिनिमम जो अल्काइन बन सकता है वो कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। n का वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, अलग अलग टाइप का एल्कीन बनते जाएगा। n का वैल्यू 2 रखेंगे, एल्कीन बनेगा C2H4 अल्काइन, और n का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो बन जाएगा C3H6। बहुत सिंपल सा है, जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन। लेकिन स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि सबका सेम बने। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर बन सकता है ऐसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका कैसा बन सकता है? इसका बनेगा पहला CH3 C, उसके बाद अच्छा अल्काइंस है ना ये, CnH2n-2 ना होगा। जितना कार्बन उसके डबल से 2 हाइड्रोजन, 2 कम हाइड्रोजन, डबल तो अल्कीन होता है। अल्कीन तो फिनिश हो गया, अल्काइंस चल रहा है। ये C3H4 C4H6 ना, 4 का डबल 8, 8 - 2 6, अल्काइंस के फॉर्म में। तो C3H4 3H और एक 4H हो गया, तो 3 हाइड्रोजन। इसका कैसे बनेगा? इसका बन सकता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन सकता है ना। लेकिन इसका एक ऐसा भी तो बन सकता है कि जहां पर डबल बॉन्ड बीच में हो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ऐसा भी तो बन सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये अनसिमेट्रिकल अल्काइंस है, ये सिमेट्रिकल अल्काइंस है। मल्टीपल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम चेन है, सिमेट्रिकल अल्काइन है। तो सिमेट्रिकल अल्काइन का स्टडी अलग तरीके से होता है, अनसिमेट्रिकल अल्काइन का अलग तरीके से होता है। तो दोनों अलग अलग टाइप का अल्काइन है। ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये वाला अनसिमेट्रिकल है। इसका हमको बॉन्ड लाइन नोटेशन रिप्रेजेंट करना है। बॉन्ड लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्लीन बॉन्ड, और सॉरी कुछ एंगल्स पे दिखाते हैं, इंक्लाइन ऐसे हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इसको कैसे दिखाएंगे? एक यहाँ बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ। इसको एंगल पे नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि हम बता चुके हैं कि sp है, sp कार्बन है ना, ये sp कार्बन का ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। तो लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना बनता है? तो इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को इसके ब्लेंड में दिखा दें। ठीक है,
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड स्ट्रेट लाइन में दिखाएंगे, लेकिन इनको इनको कुछ एंगल पे दिखा देंगे। कितना कार्बन होगा इसमें? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है, हो गया 4 कार्बन। इसमें 4 कार्बन दिखाना है, कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, इसमें 2 sp कार्बन हुआ, ये 1 sp कार्बन हुआ। जब भी अल्काइन बनेगा उसमें 2 sp कार्बन बनेगा ना, 1 sp कार्बन यहाँ, 1 sp कार्बन यहाँ है, और sp कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये सब शुरू में हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में देख चुके हैं। कितना कार्बन इसमें छुपा हुआ है? 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन हो गया। इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन देख सकते हैं। अल्काइन का आईयूपीएसी नेम तो लिखा ही हुआ है, आईयूपीएसी नेम क्या होता है? अल्काइन। एल क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम, है ना, वर्ड रूट है, वैरी करेगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम के साथ एल चेंज करेगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है? 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? 6। और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा? ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लिखा जाएगा? आइन। क्या बन जाएगा? तो ये क्या बनना चाहिए फिर? प्रोपाइन बनना चाहिए। 4 कार्बन वाला अगर सिर्फ 4 कार्बन लिख के छोड़ दे तो हम लोग तो ब्यूटाइन ही लिख देंगे उसको, लेकिन 4 कार्बन कैसे से 2 तरीके से बन सकता है। तो ये ब्यूटाइन ये है, ये क्या है? ब्यूटाइन है। 1 2 3 4, 2 कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड है, 3 कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड है, छोटा कौन छोटा जो उसको लिखेंगे ना, तो ब्यूट 2 आइन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अल्काइंस ऐसा ऐसा होता है। तो डीएनए हम लोग देख लिए। एक लिखा हुआ है लास्ट, देखते हैं 5 नंबर वाला, 5 कार्बन का C5, एच कितना आएगा? 8 8। ठीक है, 5 कार्बन का आपको बनाना है, कैसा बनेगा? CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा हो सकता है। और कैसा हो सकता है? CH3 CH2, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 3 3 6 2 8 है ना, 3 3 6 8, ठीक है ना हाइड्रोजन। और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दें बीच में, तो एक ही हो जाएगा। सेकंड कार्बन वाला, सेकंड कार्बन वाला अगर यहाँ लगाएंगे तो सेम बन जाएगा। तो क्या और नहीं बन सकता है? ब्रांच बन सकता है, इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है, इसको हम ब्रांच के फॉर्म में ले आ सकते हैं। इसको अगर ब्रांच के फॉर्म में ले जाएंगे तो ऐसा बनेगा CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक यहाँ ब्रांच आ सकता है। 4 कार्बन 5 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, 3 3 6 2 8। हर कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है, कंप्लीट हर कार्बन का 4 बॉन्ड। इस तरीके से हम लोग 5 कार्बन के अल्काइन को ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, और भी बन सकता है, और टाइप बन सकता है। ये वाला इसमें हाँ नीचे ले जाते हैं, तो समझो कि चौक ऐसे इसको ऐसे कर दिए, एक ही चीज। मतलब एक जो है ये, एक जो है ये ऐसे, आप क्या बोल रहे हैं कि एक हटा दी यहाँ ले जाइए, CH3 यहाँ ले जाइए, एक ही चीज जाएगा। पेरेंट चेन हम लोग ऐसे ले रहे हैं, उस ऐसे ले लेंगे पेरेंट चेन, नाम तो एक ही होगा ना। जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो उसका नाम लिख के देख लीजिए, नाम लिखिएगा आपको दी जाएगा पेरेंट चेन फिर मारा, और जब पेरेंट चेन फिर मारा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, दोनों एक ही कंपाउंड जाएगा। हाँ लगा दिए ना ब्रांच में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये पेरेंट लगी। ब्रांच बन गया ये, और इस ब्रांच में मल्टीपल बॉन्ड आ गया। रूल बताए हैं कि मल्टीपल बॉन्ड को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं पैरेंट चेन से, पैरेंट चेन में उसको इंक्लूड रखना है हमेशा। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड को पैरेंट चेन में, मल्टीपल बॉन्ड इज सिंपली फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आप फंक्शनल ग्रुप ही हटा दोगे तो पैरेंट चेन, पैरेंट कंपाउंड कौन सा है? अगर आप मान लो इसको हटाए तो ब्रांच बनाते हो, तो फिर ये क्या बना? पैरेंट चेन 3 कार्बन का बना, और 3 कार्बन के पैरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल ना, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखिए? एन, इसका मतलब कंपाउंड अल्केन बन जाएगा। आपको पता है कि जब कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्केन नहीं होता है, अल्काइन होता है, इसीलिए सब रूल बनाया गया। इसका हमको बनाना है BN, कैसे बनेगा? ऐसे 5 कार्बन हो गया क्या? 1 2 3 4, काउंटिंग नहीं आता है हमको, बता दीजिएगा इसमें, बताइए। ऐसा 1 2 3 4 5 हो गया ना, ये वाला।
कितना कार्बन? 4 कार्बन, 5 कार्बन हो गया ना। 1 2 3 3 पर ब्रांच आ गया, 1 2 3 3 पर ब्रांच आ गया। नाम बताइए सबका, इसका नाम क्या होगा? पेंटाइन। 1 कार्बन पर है, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, पेंटाइन। इसका नाम क्या होगा? पेंटुआइन, पेंटुआइन। इसका नाम क्या होना चाहिए? 1 2 3 नंबरिंग ऐसे कि 1 2 3, ब्रांच तो 2 पे नजदीक है, यहाँ तो 3 पे ब्रांच आ रहा है। ब्रांच आर है, आर ग्रुप देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड तो नंबरिंग है तो होगा 1 2 3। मल्टीपल बॉन्ड जैसे नजदीक होगा तो नंबरिंग करेंगे, तो मल्टीपल बॉन्ड जैसे नजदीक है, इधर नंबरिंग की है तो ये 3 क्वेश्चन आया, तो कंपाउंड बन जाएगा 3 मिथाइल। और पेंट 1 आइन, 1 और 2 है तो 1 पढ़ लेंगे ना, छोटा नंबर, तो 1 आइन इज सिंपली पेंटाइन। अच्छा ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल बॉन्ड को उठा के यहाँ ले आए, ऐसा हो सकता है, तो ब्यूटेन कर दीजिए। 4 कार्बन का तो ब्यूटाइन, 5 कार्बन का तो पैरेंट में तो 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइन। अच्छा हम क्या बोल रहे थे कि मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कर देते, काम हो जाएगा, पॉसिबल है? नहीं, अगर हम इसको यहाँ कर भी देते हैं, एक हटा भी देते हैं तो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कर दिए, यहाँ ब्रांच निकाल दिए, कितना बॉन्ड बन रहा है? 5, नहीं ना हो पाएगा, इसीलिए पॉसिबल नहीं। तो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया है उस कार्बन के पास ब्रांच होने का चांस नहीं है। समझ में आ गया? वही चीजें दिखाएं डायरेक्ट। अब बताइए ये 3 चीज जो बना, इनका फॉर्मूला तो एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर तो डिफरेंट बन रहा है। क्या कहते हैं इसको? आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और ये सारा मॉलिक्यूल एक दूसरे का आइसोमर कहला रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अल्काइंस भी आइसोमेरिज्म शो करता है। और ये कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? आइसोमेरिज्म 5 तरह का हम लोग देखे थे। 2 बेसिक था, एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, स्ट्रक्चर वाले में आ जाता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, और एक और था टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म आएगा इस कंपाउंड, इसी अल्काइंस वाले कंपाउंड में। ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? इसका देखो पेंट 1 आइन है, ये पेंट 2 आइन है, ये दोनों कौन सा बन गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये पेंट 1 आइन है, ये ब्यूट 1 आइन है, लेकिन ब्यूट 1 आइन में 2 पर 3 पर मिथाइल आ गया। ये बिना ब्रांच के था, ये ब्रांच वाला आ गया, चेन डिफरेंट हो गया। विदाउट ब्रांच चेन, विद ब्रांच चेन, तो चेन डिफरेंट हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। बात समझे क्या कह रहे हैं? मेटामेरिज्म से शो करा सकते हैं हम लोग, लेकिन इतना बड़ा अल्काइन यहाँ पे नहीं लिया एग्जांपल कि मेटामेरिज्म शो पाएगा। मेटामेरिज्म में क्या करते हैं, दोनों साइड का अल्काइल चेन वैरी कराते हैं, वो सब ज्यादा ईथर कंपाउंड और ईस्टर कंपाउंड ये सब में मिलता है। और कौन सा एक बच गया? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड उस तरह का फंक्शनल ग्रुप है नहीं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनेगा यहाँ पे। और बढ़िया टोटोमेरिज्म आगे देखेंगे। एक बच जाता है हम लोग का स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में 6 ट्रांस था, तो 6 ट्रांस तो अल्काइन में नहीं आएगा, अल्काइन से बन जाता है एल्कीन, तब आता है 6 ट्रांस, जो देखे थे हम लोग लास्ट क्लास में। दूसरे टाइप का कंपाउंड देखते हैं जहाँ पे इसका नाम लिखना सीखते हैं। ऐसे कंपाउंड अगर लिखा हुआ है, नोमेनक्लेचर देख लेते हैं कुछ। ऐसे कंपाउंड लिखा हुआ है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और साथ साथ डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की तरफ से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये दोनों, ये sp हाइब्रिडाइज है। इसमें और इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? sp2 कहने का मतलब है इसमें परसेंटेज कैरेक्टर 33% है, एक एस 2 पी 33% है, इसमें 50% है। परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसका समझे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा इसका हमको नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे? तो पेंट हो गया, हेक्स है ना, हेक्स हो गया, पहले इन देन आइन, तो हेक्स इन कहाँ पे? 2 पर, हेक्स 2 इन 4 आइन। अब ई को ड्रॉप करेंगे कि नहीं करेंगे? हटा देंगे ई को, क्या दिया, हटा भी जाएगा। बताए थे AIOUY, तो ऐसा अगर लेटर रहेगा तो ई को हटा दिया जाएगा, तो ये हटा दिए, तो इस तरीके से बन गया।
अभी मान लीजिए यहाँ पे अल होता, अल अल किसका फर्स्ट सेकंड का तीसरा है? एल्डिहाइड का अल होता है, एल्डिहाइड का अल होता है, ये रहता, ये रहा है। ओएल किसका है? अल्कोहल का, तो ओएल रहता, ओ रहता, ये रहा है। वही कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं। नाइट्राइल्स होता है, नाइट्राइल्स एन से नहीं रहते, रहने देते, इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये हम लोगों का एक कंपाउंड हुआ यूपीएससी में देखने के लिए। एक ऐसे है, नाम क्या होगा इसका? 7 है, नंबरिंग है 1 2 ये इधर से जरूर करते 1 2 3 4 5 6 हैं। क्या नाम लिखिएगा? हेप 2 इन 4 5 डायन हेप है, उसके बाद 2 इन है, उसके बाद 4 पर है और 4 6 डायन। नाम सही है? ये गलत है? गलत है, कैसे? ये कैसा जवाब होता है? डी आ गया, ये हट जाएगा, वो नहीं हटेगा। रोहित नायक पूछे, रोहित नायक ये रहेगा, आई आइन पहले आएगा। नहीं नहीं, डबल बॉन्ड वाला ही पहले, लेकिन इसी लाइन लिखेंगे। ये तो सही ऑर्डर में। प्रॉब्लम कहाँ है कि सेम काइंड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जब आता है तो एक एडिशनल ए लगाते हैं। याद आ गया? अब याद आ गया। हम तो उसी के लिए हैं ही, बस याद दिलाते रहेंगे आप लोग। आपको याद रखना नहीं है, लिख लोगे? वहां मत लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ यहाँ यहाँ। कॉपी में बड़ा बड़ा नोट बनाएगा एकदम। देखो, स्टैचू बना देने से किसी इंसान को लोग याद नहीं रखते हैं। स्टैचू बना दिया गया, भूल जाता है। याद रखता है कब? 15 नवंबर आया, 15 नवंबर चला गया, बिरसा मुंडा जाके फोटो लगा चढ़ा दिया, समझे? लोग आगे संविधान दिवस आ गया, जाके भीमराव अम्बेडकर पे माला चढ़ा दिया। 2 अक्टूबर आ गया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, माला चढ़ा दिया। बस एक दिन के लिए, बस, समझे? और कई जगह तोड़ देता है। तो बताना चाह रहे हैं कि माइंड में रखो, रहेगा। कॉपी में रहोगे नहीं रहेगा। अब सोचो उसको स्टैचू से क्यों कंपेयर किया, सोचते रह जाओ, बहुत टाइम लगेगा। टाइम पूरा है अभी। डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। हाँ, बहुत सारा बॉन्ड है, आ सकता है। ये सब देखो, सेम काइंड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड 2 टाइम्स आ गया, या फिर ट्रिपल और डबल दोनों आ गया, तब ये जनरल फॉर्मूला जो है वो होल्ड नहीं करेगा। समझे? जनरल फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए? एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए। याद रहेगा बात? नाम बताइए। ऑक्टा हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड चेंज हुआ बस। ऑक्टा तो ऑक्टा है, ऑक्ट होगा कि ऑक्टा होगा? मल्टीपल बॉन्ड, सेम काइंड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रिपीट करके ऑक्टा हो गया। 1 पर और, हाँ, 1 और 3 पर डाई इन है। और उसके बाद ये कौन सा है? 5 है, 5 7 डाई आइन है। डाई आइन, डाइन डाइन नहीं, ये तो डाई आइन इसको पढ़ा जाता है, लेकिन वो है ना न्यूटन का सीरियस यूनिट, एकदम डाइन ही है वो। मजा आता है, जुगल नहीं मजा आता है। तुमको आइसोमेरिक देखनी है, रिप्रेजेंटेशन देखनी है, अब क्या बच गया? अच्छा, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये बनाने पर क्वेश्चन रहता है, इसको भी देख लेते हैं।
ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। एल्कीन का बनाए थे, वैसे एल्काइन का बनेगा, क्या कर देंगे, एक मिनिमम एल्काइंस दे रहे हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, हाइब्रिडाइजेशन इसका है एसपी, इसका भी है एसपी, इसमें दो क्या है पाई बॉन्ड और एक क्या है, तो सिग्मा तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनेगा कि अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनेगा सिग्मा बॉन्ड, प्योर ऑर्बिटल से बनेगा कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनेगा सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइज से बनता है। और ऐसे ऐसे वाला ओवरलैपिंग से क्या बनता है, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग से लैटरल ओवरलैपिंग, ये कौन सा पाई बॉन्ड, तो प्योर पी ऑर्बिटल से पाई बनेगा, दो पाई बना है इसका मतलब दो प्योर पी रहेगा, समझ गए। अब पी होता है कितना ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल होता है, उसमें से एक पी हाइब्रिडाइज हो गया, 2 पी बचा, तो 2 पी ऐसे ओवरलैप करेगा, एक ऐसे ओवरलैप करेगा, ऐसे ओवरलैप करेगा, और जो एस पी ऑर्बिटल है वो ऐसे ओवरलैप करेगा। ये कौन सा ओवरलैपिंग है, एक्सियल, कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा, तो एक सिग्मा तो बना हुआ है, तो एस पी ऑर्बिटल से बना हुआ बॉन्ड है एक सिग्मा, और पी पी से बना हुआ बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड। एक कार्बन है उसका एस पी ऑर्बिटल ऐसे दिखा रहे हैं। एक बात बताइए कि कितना एस पी बनेगा, जितना बॉन्ड जितना ऑर्बिटल टूटता है उतना बनता है, एस पी होने का क्या मतलब है, कितना ऑर्बिटल टूटा है उसमें, एक एस एक पी, तो 2 ऑर्बिटल्स अगर हाइब्रिडाइज हुआ है, 2 टूटा है तो 2 नया बनेगा, तो एक हो गया ये मान लेते हैं एस पी, और ये दूसरा एस पी, ये एक कार्बन का, दूसरे कार्बन का भी एक आया एस पी, आकर के ओवरलैप करिए, ऐसा करने से इन दोनों के बीच बॉन्ड कौन सा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा एक पाई बचा, पाई बनता है प्योर ऑर्बिटल से, एक प्योर ऑर्बिटल पी का, ऐसा है, इसको दिखाते हैं ऐसे ओवरलैपिंग, याद आ रहा है। और एक और पी बचा, कैसे, हाँ ऐसे वाला ना, 3 एक्सिस होता है ना, तो ये एक एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, और एक, तो उसको ऐसे दिखाते हैं, इसका इसका ओवरलैपिंग दिशा दिखा रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड कैसे दिखाते हैं, समझ में, अगर इसमें आप बनाना चाहोगे तो पूरा क्यूब बन जाएगा, समझिए, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड ऐसे दिखाते हैं, उसी के लिए हम जेड को तीसरा डायरेक्शन से दिखाएं। एच कहाँ पे ओवरलैप करेगा, ये एच है, एच आके यहाँ पे ओवरलैप किया, एच है, इतना बड़ा सा ये ऑर्बिटल जो ओवरलैप ऑर्बिटल है, ये किसका एटम है, कौन सा एटम है, ये सी एटम है, कार्बन, ये जो ऑरेंज वाला एटम दिखा रहे हैं वो कार्बन एटम है, दूसरा ये भी तो कार्बन एटम है, तो दोनों कार्बन एटम एक दूसरे को पेनिट्रेट करके ओवरलैप हुआ है ना, कितना रीजन ओवरलैप हुआ, ये रीजन ओवरलैप हुआ, तो जो ओवरलैप हुआ है उसमें क्या ओवरलैप हुआ, ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया, और ऑर्बिटल से ओवरलैप करने में कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, और पाई ऑर्बिटल ओवरलैप किया है, वो तो एक्चुअल में बता चुके हैं, आगे सर्च ओवरलैप नहीं करते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गुजरने लगता है, इसको भी एक रीजन मान लिया गया और इलेक्ट्रॉन का घर मान लिया गया, तो एक नया टाइप का शेप बन जाता है जिसको हम लोग पाई ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जो एटम है, पाई से एक और एटम आके पेनिट्रेट करके ओवरलैप है कार्बन में, वो एच का एटम है, मतलब आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि 2 बड़ा बड़ा 5 नंबर फुटबॉल है, वो वाला रोनाल्डो वाला 5 नंबर वाला, और वो सानिया मिर्जा वाला एक तो कौन सा बॉल है, टेनिस बॉल है, और उससे भी छोटा कौन सा बॉल होता है, वो डांसिंग वाला बॉल, ऐसे करते हैं, इधर चलेगा इधर चलेगा, इधर करो इधर करो, हाँ टेबल टेनिस बॉल, वो नहीं, अरे वो जंपिंग बॉल, क्रेजी बॉल, वो ऐसे करो इधर आएगा, डांस करता है, माइकल जैक्सन बन जाता है। तो उतना बड़ा बड़ा फुटबॉल ले लो, वो समझो कार्बन एटम है, वो 2 आपस में ओवरलैप करके अंदर घुसा हुआ है, और साइड में एक तरफ वही क्रेजी बॉल है, एक तरफ साइड में वो भी क्रेजी बॉल है,
देखने में आपको वैसा दिखेगा, समझे? मतलब इस तरीके से ऐसा दिखेगा, यहाँ से इसको डालो, इस तरीके का CH का स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा दिखेगा आपको। इसमें आपको क्या समझना है, ये देखिए इतना रीजन को कंप्लीट करेंगे तो इधर आ जाएगा, इसको कंप्लीट करेंगे इधर आ जाएगा, ये रीजन क्या कहलाएगा? ओवरलैप रीजन। और जब ओवरलैप होता है तो उसका क्या ओवरलैप होता है? ऑर्बिटल। और जिस टाइम ओवरलैपिंग करने आता है, दो एटम नजदीक बढ़ता है, उस टाइम रिपल्शन बढ़ता है। तो रिपल्शन को ओवरकम करके इन ऑर्बिटल्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज होता है, हाइब्रिडाइज होने के बाद ओवरलैप करता है, समझ गए? और जितना जरूरत ओवरलैप किया, जो बचा रहा है उससे पाई बॉन्ड बना लिया। ऐसे एल्कीन्स में भी देखे थे हम लोग, एल्कीन्स में भी होता था। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बाद आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का प्रिपरेशन, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं, दो ही मेथड है। पहला, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2। CaC2 सो कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। बुक में एक मेथड दिया है बनाने का, तो ये भी देखा बता देते कैसे बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवा देते हैं कार्बन से तो बन जाता है कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, वाटर से रिएक्शन करवा देते हैं। वाटर से जब रिएक्शन करवाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो H2O में क्या है? HOH है, HOH। एक वाटर में एक H एक OH, दो वाटर में दो H दो H, तो 2H 2C मिलकर बना देगा C2H2। और 2H कैल्शियम से कमाएगा, क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक सिंपल मेथड है अल्काइन बनाने का, जिससे इथाइन हम लोग बनाते हैं। सेकंड मेथड, फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड। याद करिए, विसिनल और जेमिनल बताए थे। विसिनल डाइहलाइड, विसिनल क्या होता है? एडजेसेंट पोजीशन को विसिनल कहते हैं, अगल बगल वाला, यही ना था विसिनल डाइहलाइड। तो विसिनल डाइहलाइड में, हाँ अगल बगल, दोनों अगल बगल है विसिनल डाइहलाइड। RC और ये हो जाएगा CH2, दो हाइड्रोजन है, डाइहलाइड हो गया। एक एस लगा दीजिए, 4 बॉन्ड कंप्लीट। इसका रिएक्शन आप एक ही स्टेप में दिखा सकते हैं और 2 स्टेप में दिखा सकते हैं। हम 2 स्टेप पहले दिखाते हैं। अल्कोहलिक KOH, ये पढ़े थे अल्कीन में। अल्कीन में सिर्फ एक Br रख के पढ़े थे हम लोग अल्कोहलिक KOH से। एक H हटता है, एक Br हटता है, तो एक H हटा दिए, एक Br हटा दिए, कंपाउंड बनाइए RCH2 Br। इसका एक H हटा, इसका एक Br हटा, इसका एक H हटा, दोनों कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया। इसका Br हटा, इसका एक H हटा, दोनों कार्बन के बॉन्ड फ्री हो गया। दोनों मिलकर अपन क्या बना लेगा, समझे? उसके बाद फिर इसका रिएक्शन करवाते हैं NaNH2 से। ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये माइनस ये प्लस, ये Br को लेके बाहर, क्या बाहर हो जाएगा? NaBr। NH2 इसके H को लेके बाहर, क्या बाहर हो जाएगा? NH3। तो ये क्या बच जाएगा? RCCH, ये ना बचेगा। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड पे, इस कार्बन का बॉन्ड पे, दोनों में क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो कंपाउंड बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बन गया? ये अल्काइन। तो अल्काइन इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। R का अलग रख देंगे, अलग अलग टाइप का अल्काइन बन जाएगा। ये अल्काइन प्रिपेयर करने का तरीका। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज टाइम बताइए एक बार, प्रॉपर्टीज लिखिए। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल पहले आप लिख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ लिख लीजिए। C2 to C4, C2 to C4,
मतलब 2 कार्बन का अल्काइन से लेके 4 कार्बन तक के अल्काइन C2 to C4 आर गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट C5 to C12 are liquid, C5 to C12 are liquid. Next C13 and above are solid, C13 and above are solid. शुरू का 3 मेंबर गैस होता है, नेक्स्ट 8 मेंबर्स लिक्विड होता है, उसके बाद हायर वन सॉलिड होता है। नेक्स्ट अल्काइंस आर कलरलेस, नेक्स्ट ऑर्डरलेस एक्सेप्ट इथाइन, नेक्स्ट लिख लीजिए वीकली पोलर इन नेचर, क्यों? परसेंटेज स्कैटर के कारण, हाइब्रिडाइजेशन sp है तो परसेंटेज स्कैटर के कारण थोड़ा सा वीकली पोलर इन नेचर है, वीकली पोलर इन नेचर। नेक्स्ट लाइटर देन वाटर, नेक्स्ट इमिसिबल विथ वाटर, बट सॉल्युबल इन, इमिसिबल विथ वाटर, पानी में मिक्स नहीं होगा, इमिसिबल विथ वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक ईथर, CCl4 and C6H6, ईथर, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड and C6H6 बेंजीन, फुल स्टॉप। but soluble in organic solvent like CCl4, ether and benzene. Next, melting and boiling point increases with increase in molar mass, बहुत सिंपल सा बात है। मोलर मास कब बढ़ेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ तो शेड भी चेंज कर रहा है, गैस से क्या बनेगा? लिक्विड। तो गैस ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? लिक्विड का, और लिक्विड ज्यादा किसका होगा? सॉलिड का। और सॉलिड कब बन रहा है? जब ज्यादा कार्बन जुड़ रहा है तब ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़ता जाएगा, मोलर मास बढ़ते जाएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। एक और पॉइंट लिख लीजिए, डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास, डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास। डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास। उसके बाद होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर शो करता है। एसिडिक नेचर क्यों शो करता है? एसिडिक शो करने का मतलब H+ रिलीज कर सकता है। क्यों रिलीज करेगा? क्योंकि इसमें जो CH बॉन्ड है, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये कार्बन sp कार्बन है, sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जो sp3 कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। तो जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगा तो H को रिप्लेस करवा पाना मुश्किल है, लेकिन जब डिफरेंस ज्यादा होगा H इजीली रिप्लेस होगा। मेटल्स से H तो और आसानी से रिप्लेस होगा, क्योंकि मेटल्स तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है, आयरन का ज्यादा है, दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा, निकल जाएगा। तो जब तक ये बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाला नहीं होगा, H रिलीज नहीं हो पाएगा। O से है, O से लिंक है, रिलीज होगा? हाँ, क्योंकि O बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H बहुत कम है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, H रिलीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ X है, X हैलोजन, तो रिलीज हुआ कि नहीं? हैलोजन से जुड़ा हुआ H, हैलोजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, आराम से H रिलीज हो सकता है। H रिलीज होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि H जिससे लिंक है वो कितना ज्यादा पोलर बॉन्ड है। तो अभी हम लोग लिखे हैं कि वीकली पोलर बॉन्ड, फिर भी कुछ ना कुछ पोलर है, अल्केन्स तो होता ही नहीं, समझे? पढ़े थे हम लोग अल्केन्स और नॉन पोलर। इसका पोलर बॉन्ड होने के कारण इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होता है,
और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, हाइड्रोजन की तरफ कि कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, उसके तरफ इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा, इसीलिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उसके तरफ हो जाएगा। तो एसिडिक नेचर शो करने के पीछे कारण वही है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। और जब ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो फिर एसिड मेटल से रिएक्ट कर सकता है, और जब मेटल से रिएक्ट करे तो हाईली रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं ताकि और आसानी से रिएक्ट करे। मेटल से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर, हाइड्रोजन गैस। अरे आप लोग H2SO4 प्लस जिंक ग्रैन्युल्स पढ़े हो ना, ZnSO4 प्लस H2, बस वही चीज है, H3 ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस, ये एक सॉल्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। इसको कहते हैं मोनोसोडियम इथाइनाइड। मोनोसोडियम कहने का मतलब एक सोडियम, मोनोसोडियम इथाइनाइड कहलाता है इसको। और अगर ये फर्दर रिएक्ट कर रहा है बचे हुए Na से, मान लीजिए Na क्वांटिटी और ज्यादा है, बचे हुए Na से फिर से रिएक्ट करे तो इस H को रिप्लेस कर देगा और जो कंपाउंड बनाएगा वो NaC ट्रिपल बॉन्ड C Na, और साथ में फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसमें कितना सोडियम आ गया इस बार, 2 सोडियम, तो मोनोसोडियम नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे डाई सोडियम। तो ये डाई सोडियम बन जाएगा और कार्बन कितना है 2, तो 2 कार्बन कहलाएगा इथाइनाइड, डाई सोडियम इथाइनाइड। अगर मान लीजिए एक कंपाउंड ऐसे है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका NH रिएक्शन करवा लें, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, sp3 वाले से रिप्लेस हो जाएगा, इससे रिप्लेस होगा sp वाले से, तो कंपाउंड क्या मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Na होगा प्लस हाफ H2, ये वाला H sp वाले कार्बन का H रिप्लेस हो जाएगा, कंपाउंड ये बनेगा। इस बार नाम क्या होना चाहिए, सोडियम इथाइनाइड है, ये प्रोपाइनाइड है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोपाइनाइड। कितना सोडियम है 1, और इसमें एक ही आ सकता है, इसीलिए इसको डाई सोडियम बनाने का चांस नहीं है। इस तरीके से हम लोग इसमें बना सकते हैं। कुछ सॉल्ट से भी रिएक्ट करता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2, इससे भी रिएक्ट करता है। NaNH2 में आपको हम दिखाना चाहिए प्लस और ये माइनस, इसका H जो है NH3 से बाहर, Na आके यहाँ घुस जाएगा, तो कंपाउंड क्या मिलेगा, फिर से वही मिल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Na, और साथ में क्या मिल रहा है NH3 NH2 इसके H के साथ बाहर, और Na प्लस यहाँ सेम कंपाउंड। ये पहला प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का एक खास बात, नोट पॉइंट, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा। इससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसके पास होगा, एल्कीन्स के पास, और इससे बहुत ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा किसके पास, एल्केन्स के पास। तो इधर जो इंक्रीज कर रहा है वो क्या चीज, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब अल्काइंस ही है, तो अल्काइंस में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइंस, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, यूनिवर्सिटी को क्वेश्चन ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना ज्यादा कार्बन एटम बढ़ते जाएगा किसी अल्काइन में, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही घट जाएगा। इसका मतलब इसमें और इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा, इथाइन है या प्रोपाइन है, कौन ज्यादा एसिडिक, बात समझे क्या कह रहे हैं, इथाइन ज्यादा एसिडिक है किससे, प्रोपाइन से। और अगर ब्यूटाइन ले लेते हैं या ब्यूटून लेते हैं तो वो सब तो बहुत कम एसिडिक होगा।
समझे क्या कह रहे हैं? इसका एग्जाम्पल इस तरीके से एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर हम लोग देखें। वन नंबर प्रॉपर्टी था, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी सबसे पहला हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन। इसमें एक अल्काइन हम ले लिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है। ये हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं हम लोग निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, इसके प्रेजेंस में ऐड कर सकते हैं। दो पाई बॉन्ड है, दोनों टूट जाएगा, कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इसका बॉन्ड फ्री, एक इसका बॉन्ड फ्री, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, तो दो पाई बॉन्ड टूटेगा तो दो दो हाइड्रोजन दोनों के पास, तो टोटल कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। 2 मोल्स ले लिए इसका कंपाउंड क्या मिलेगा? RCH2, और ये क्या बन जाएगा? CH। दोनों पाई बॉन्ड टूट गया तो सिग्मा बॉन्ड बचा, सिर्फ क्या बन गया? अल्केन। इसका मतलब अल्काइन से अल्केन बना सकता है, अल्काइन से अल्केन बना सकते हैं। याद रखिए रिएक्शन, अल्काइन से अल्केन बनाने के लिए ये काम किया जाएगा कि दो हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाना है निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम इसके प्रेजेंस में। दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अल्काइंस में और कर सकते हैं। जब अल्काइंस मान लीजिए ऐसा है, ऐसा अल्काइंस है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन से, लेकिन पैलेडाइज कार्बन, और लिंडर्स कैटलिस्ट इसका नाम है। इससे सिस बनेगा, ट्रांस अल्कीन बनेगा, इसमें एक ही हाइड्रोजन ऐड होगा, अल्कीन बनेगा। इसमें ही पहले अल्कीन बनता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है तो पहले अल्कीन बनेगा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो अल्काइन बनेगा। इसमें भी 2 स्टेप रिएक्शन होता है, एक ही बार देखिए। इसमें क्या होगा? एक ही बार एडिशन होगा, एक आके इसमें, एक एच आके इसमें, लेकिन पैलेडाइज कार्बन है तो सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, ये जानना चाह रहे हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड बचा रहेगा, एक के पास क्या है? आर डैश, एक के पास क्या है? आर। कौन सा पोजीशन आ रहा है? सिस। तो पैलेडाइज कार्बन से सिस एल्कीन बनता है ये, और सिस एल्कीन ज्यादा पोलर है ना, ट्रांस एल्कीन कम पोलर है। तो सिस एल्कीन का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, ट्रांस एल्कीन का डायपोल मोमेंट जीरो आ जाता है। इस तरीके से ये सिस वाला बनेगा। ट्रांस वाले बनने के लिए क्या करना पड़ता था? कौन सा रिएजेंट याद है? अरे जल्दी बताओ, हम भूल जाते हैं, नहीं याद है? सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है। इसके प्रेजेंस में ट्रांस बनेगा। ट्रांस कैसे बनेगा? कैसे दिखाएंगे? सी डबल बॉन्ड सी, आर डैश यहाँ, आर यहाँ, कौन सा पोजीशन हुआ ये? ट्रांस, डायगोनल पोजीशन, एच यहाँ, एच यहाँ, ये ट्रांस। इनका नेट डायपोल मोमेंट कितना आता है? 0। नॉन पोलर है, ये पोलर है, पोलर कंपाउंड है, इनका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता है। इसको फ्यूज, अगर मान लीजिए ब्यूट है, 4 कार्बन है, यहाँ CH3 तो सीस ब्यूट टू इन कहेंगे, और यहाँ CH3 CH3 है तो हम ट्रांस ब्यूट टू इन कहेंगे। ये सब चीज हम लोग एल्कीन्स में डिस्कस किए थे। तो इस तरीके से एल्कीन्स में हाइड्रोजनेशन, अल्काइंस में हाइड्रोजनेशन से एल्कीन बन सकता है। और ये प्रिपरेशन मेथड देखे थे हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है ना। एल्कीन बन गया, एल्कीन बन सकता है किससे? अल्काइन से, ये देखे थे। एल्कीन बन सकता है किससे? अल्काइन से। नेक्स्ट, हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ X2, हैलोजिनेशन कैसे करेंगे? एक अल्काइन ले रही है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH, X2 का एडिशन करना है। X2 मान लीजिए हम ले रहे हैं Br2, कौन सा रिएजेंट? CCl4। याद आ रहा है? जो एल्कीन था वही अल्काइन में है। मल्टीपल बॉन्ड टूटेगा, पहली बार में एक टूटेगा, तो एक टूटेगा तो क्या मिलेगा? ऐसा रहेगा ना, एक Br इसके पास, एक Br, और अगर मान लीजिए 2 स्टेप पे रिएक्शन हो रहा है, एक बार और हो रहा है, एक बार और ब्रोमीन ऐड हो रहा है, फिर से CCl4 के प्रेजेंस में, अब क्या होगा? एक और पाई नहीं है, वो भी टूटेगा। अब जब वो टूटेगा तो ये बनेगा आर सी सिंगल बॉन्ड CH की रहेगा, इसके पास एक Br, एक Br इसके पास, एक Br इसके पास, बस Br का दुकान खुल गया इसके पास, बहुत Br है, खरीद सकते हो जाके।
नाम क्या होना चाहिए इसका? अगर मान लीजिए ये CH3 है तो प्रोपीन हो गया। प्रोपीन में 1 2 पे क्या डाई, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपीन, इसका नाम क्या होगा? 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा अगर ये CH3 रहा तब। और अगर मान लीजिए H रहा तो इथेन हो जाएगा। तो 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। तो आर का वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, अलग अलग टाइप का कंपाउंड बनते जाएगा। ये देखे थे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज था, फोर्थ हाइड्रोजिनेशन हेलोजिनेशन, दोनों को मिला के हाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसका नाम क्या रखे थे? हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ HX। याद आ रहा है? RC ट्रिपल बॉन्ड CH एडिशन करना है, मान लीजिए HBr का, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉव। पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो एंटी मार्कोनिकॉव। याद आ गया? मार्कोनिकॉव रूल क्या है? ये नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है ना। Br नेगेटिव है, मल्टीपल बॉन्ड में एडिशन होगा कहां पर? जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पे नेगेटिव पार्ट। तो मल्टीपल बॉन्ड में हाइड्रोजन कम इसमें है, नेगेटिव पार्ट इसके पास, पॉजिटिव पार्ट इसके पास। यही ना रूल है बस। इसमें दोनों सेम था। Br2 मतलब Br कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं, जिसका मतलब जोड़ दीजिए। HH कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें एक पॉजिटिव है तो उसमें आपको रूल चाहिए। रूल के हिसाब से फिर क्या कहते हैं? RC के पास क्या आ जाएगा? Br आ गया। और उसके बाद डबल बॉन्ड रहा, CH के पास क्या आ गया? CH2। फिर से HBr एडिशन होगा, क्यों? अभी पाई बॉन्ड बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? तो फिर से HBr एडिशन हुआ, अब क्या बनेगा? RC, इसके पास तो Br रहेगा ही। उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा, इसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव वाला किसके पास जुड़ेगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम है, मतलब इसके पास। कौन सा रूल लग रहा है ये? मार्कोनिकॉव। मार्कोनिकॉव एडिशन करा रहे हैं हम लोग, Br नेगेटिव इसके पास है। तो क्या बन जाएगा? एक Br ऊपर एक Br और CH2 तो एक और आगे, तो क्या बन जाएगा? कितना ब्रोमीन हो गया? अगर मान लीजिए CH3 है तो 2 पोजिशन आ गई, 2 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अगर मान लीजिए H है तब 1 1 डाई ब्रोमो इथेन। समझ गए? मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव एंड सिमेट्रिकल के लगाना पड़ता है, सिमेट्रिकल रखने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ नंबर, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन, पानी जल ही जीवन है, इसको छोड़ दोगे मर जाएगा बेचारा टाइम। पानी दे देते हैं, नाम क्या होगा रिएक्शन का? हाइड्रेशन। कैसे करवाते थे? रिएजेंट इसके याद रखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अल्काइंस में आपको क्या याद रखना है कि अल्काइंस का हाइड्रेशन करवाने के लिए HgSO4 यूज करते हैं एक्स्ट्रा, और डाइल्यूट H2SO4। अगर सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 लिख के छोड़ दिया है तो एल्कीन्स में हो पाएगा, अल्काइंस के लिए HgSO4 चाहिए। अब इसका मैकेनिज्म समझ में आता है। HgSO4 को कई बार आपको सिर्फ रिएजेंट में एरो के ऊपर Hg2+ भी लिख के दे दिया। Hg2+ का क्या मतलब? सल्फेट पे -2 है तो Hg+2 होगा ना। तो कई बार HgSO4 की जगह सिर्फ Hg2+ लिख दिया, तो भी आपको समझ लेना है कि यही काम होगा। अब इसमें वाटर ऐड करना है, तो वाटर में क्या पार्ट होता है? वाटर में 2 पार्ट होता है, H और एक, तो OH है नेगेटिव, H है मार्कोनिकॉव से हाइड्रोजन कर देंगे क्योंकि पेरोक्साइड तो है नहीं। तो OH किसके पास जुड़ेगा? इसके पास ना, नेगेटिव वाला उसके पास, उसके पास कम हाइड्रोजन है, तो बनेगा RCOH। इसके पास सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा डबल, और CH के पास एक और आ जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा वो? अब क्योंकि एसिड है तो एसिड के प्रेजेंस में टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म देखिए क्या होता है, अगर इसका आप नाम लिखिएगा, मान लीजिए अल्केन है, ये CH3 है, तो प्रोपीन हो गया। प्रोपीन में जो कार्बन डबल बॉन्ड है वही कार्बन पर OH है, इसको कहते हैं इनोलिक फॉर्म ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल हो गया, नहीं OH है तो इसको इनोलिक फॉर्म ऑफ अल्कोहल। इनोलिक क्यों? क्योंकि अल्केनॉल नहीं बनेगा, अल्कीनॉल बनेगा। इन आ गया, 3 कार्बन है, नाम क्या लिखिएगा? अल्कीन लिखिएगा, अल्कीन लिखिएगा इसको। और 2 पर क्या है? अगर मान लीजिए 2 ही रखते हैं इसको, हम 3 कार्बन रखते हैं तो 2 ऑल है, ये तो हटा देंगे, तो इनॉल बना, इनॉल।
इसी को कहते हैं इनोलिक फॉर्म ऑफ एल्कोहल। जो कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड है उसके पास अगर OH है तो वो कहलाएगा इनोलिक फॉर्म ऑफ एल्कोहल। और इसमें टोटोमेरिज्म हो जाएगा। टोटोमेरिज्म कैसे होता है याद रखना, बहुत इजी है। डबल बॉन्ड इसके पास भेज दीजिए, पाई बॉन्ड इसके पास भेज दीजिए, एच इसके पास भेज दीजिए। पाई बॉन्ड इसके पास भेज देंगे तो सिंगल नहीं बन जाएगा, और अगर ये सिंगल बना तो क्या बन जाएगा, RC सिंगल ना। CH2 के पास एक और क्या आ रहा है, H ना, तो CH3 बन जा रहा है। और जो सिंगल बॉन्ड वाला O था उसके पास एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो डबल बॉन्ड बन गया। कौन सा कंपाउंड बन गया ये, कीटोन्स। वेरी गुड। इसका मतलब अल्कीन से, अल्काइन से कीटोन बना सकते हैं, अल्काइन से टेट्रा हेलोजन बना सकते हैं, टेट्रा हैलाइड, अल्काइन से अल्कीन बना सकते हैं, अल्काइन से अल्केन बना सकते हैं। और इसके बाद लास्ट बचता है 6 नंबर, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं, पॉलीथीन, इसमें साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, इथाइन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर देखते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। टाइम बताइए कितना हो रहा है, बस खत्म हो गया। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कहने का क्या मतलब, पॉलीमराइज तो होगा, मतलब एक दो यूनिट ज्यादा तो जुड़ेगा, जुड़ करके पॉलीमर तो बनाएगा, लेकिन वो पॉलीमर किस फॉर्म में रहेगा, तो फेनोमेना का नाम हो जाएगा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। कैसे करते हैं, इथाइन से करवाते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हम ऐसा लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको याद रखना आसान हो। कितना यूनिट यूज कर रहे हैं, 6 यूनिट यूज किए। इथाइन है ना, कितना इथाइन है, 3 इथाइन से 3 यूनिट यूज कर रहे हैं। ट्राइमर बनेगा, ट्राइमर पॉलीमर कराया जाएगा, साइक्लिक के फॉर्म होता है, बनने वाला साइक्लिक पॉलीमर इथाइन गैस आता है। रेड हॉट आयरन ट्यूब होता है। रेड हॉट कैसे होगा, हीट करके 10 डिग्री तक हीट कर रेड हॉट हो जाएगा। बहुत एक 600 डिग्री सेल्सियस जैसा हीट किया आता है, 873 केल्विन, इतने टेम्परेचर का हीट करते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब बन जाएगा। तब जब बहुत गर्म तो उसमें इथाइन गैस पास करवाते हैं, उतना ज्यादा पे तो आराम से इसका पाई बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड टूटता है, इसका पाई बॉन्ड टूटता है, इसका पाई बॉन्ड टूटता है, दोनों आपस में जुड़ते चले जाते हैं। और जब दोनों आपस में जुड़ते चले जाएगा तो CH सिंगल जुड़ जाएगा, ठीक है। जो ट्रिपल था वो क्या बन गया, डबल, एक तो टूट चुका है, इसका एक बॉन्ड टूटा, इसका एक बॉन्ड, तो दोनों मिलकर सिंगल बना लिया। ट्रिपल था, एक पाई टूट चुका है तो सिर्फ एक ही डबल बचेगा, इसका पाई बॉन्ड टूटा, इससे बॉन्ड बना लिया और एक इससे बना लिया। कौन सा स्ट्रक्चर दिख रही है, बेंजीन का। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन अगर लेते हैं C2H4, इससे हम ये कंडीशन पे पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो बन जाता है C6H6 ट्राइमर, C2H2 का होल 3 क्या बन गया वो, ट्राई C2H4 C2H2, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करिए, खत्म होने दो। एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू, इथेनोइक एसिड पे क्या बनाना है, पूरा रिवाइज जाएगा, जितना पढ़े हैं ना सब रिवाइज जाएगा, इतना ज्यादा प्रोसेस लगेगा। गाड़ी चलना स्टार्ट हो रुकेगा नहीं।
जाके एकदम रुकेगा बेंजीन पर, वहीं रोकना है ना। स्टार्ट करो ना तो गाड़ी, पंचर हो गया, जादू जादू। क्वेश्चन बताओ क्या है। इथेनॉइक एसिड CH3COOH, इससे आपको बनाना क्या है, बेंजीन, मीन C6। बेंजीन बनाने का अभी तक कोई प्रोसेस नहीं देखे हम लोग क्लास 11 में, सिर्फ एक प्रोसेस देखे हैं एल्केन से और एक देखे हैं अल्काइन से। अल्काइन वाला हम लोग इसमें यूज करेंगे। अगर हम इथाइन बना देते हैं तब तो बेंजीन बन ही जाएगा, है ना। इथाइन कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का, इसको 2 कार्बन का इथाइन बना देते हैं। लेकिन कभी हमने ऐसा सीखे ही नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड इथाइन बन सकता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन में कार्बोक्सिलिक एसिड इथाइन बनाए का, नहीं बनाए। कैल्शियम कार्बाइड से बनाए थे और एक विसिनल डाइहाइड्राइड से बनाए थे। अगर ये कंपाउंड विसिनल डाइहाइड्राइड बन जाए तो हम लोग इथाइन बना सकते हैं, और अगर इथाइन बना देंगे तो ये बन जाएगा। हाइड्राइड कैसे बनता है, तो विसिनल डाइहाइड्राइड तो हैलोजिनेशन से बनता है, एल्कीन्स के हैलोजिनेशन से विसिनल, अल्काइंस के हैलोजिनेशन से विसिनल टेट्राहाइड्राइड बना। विसिनल पोजीशन में होगा अगल बगल वाला, विसिनल टेट्राहाइड्राइड बना। विसिनल डाइहाइड्राइड के लिए अल्कीन चाहिए, तो विसिनल डाइहाइड्राइड से बन जाएगा ये। विसिनल डाइहाइड्राइड बनना बनेगा अल्कीन से, मतलब अल्कीन चाहिए। अल्कीन्स कैसे बनाइएगा, अल्कीन में इथीन चाहिए, इथीन। इथीन कैसे बनाइएगा, इससे इथीन नहीं बन सकता। अब इसको सोचो, इथीन तक ला दिए, इथीन कैसे बना सकते हैं, बहुत पहले इथीन, बहुत लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, NaOH से ऐड करवाते हैं। NaOH से इसको ना हम, हाँ ऐसे लिखते हैं, NaOH से रिएक्ट करवाते हैं। NaOH से रिएक्ट करो क्या, ये एसिड, ये बेस है, क्या बनेगा, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसिड इसका नाम है, ठीक है। अब इससे ना अल्कीन बना दिए, मीथेन। मीथेन से इथेन बन सकता है, मीथेन से भी इथेन ही बन जाएगा। मीथेन से इसको मीथेन, मीथेन कैसे बनाएंगे, याद करिए, सोडा लाइन से रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सोडा लाइन, याद आ रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन, Na2CO3 बाहर, अल्केन्स में पढ़े थे हम लोग, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। एक जाके इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा। अब CH4 को आप पहले बनाइए हेलोएल्केन। हेलोएल्केन कैसे बनेगा ये हम करवा देंगे, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। पढ़ चुके हैं एल्केन्स का प्रॉपर्टी, हेलोजिनेशन होता है, H हटेगा Cl जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ये CH3। अभी कितने कार्बन का है ये, 1 कार्बन का। बेंजीन बनने के लिए कितने कार्बन का अल्काइन चाहिए, 2 कार्बन का। इसको 2 कार्बन करने के लिए आप पहले इथेन बनाइए, इथेन बन जाएगा तो इथेन बन जाएगा। इथेन कैसे बनेगा ये, वुल्फ रिएक्शन याद है, वुल्फ रिएक्शन याद है, नहीं, इसका रिएक्शन करवाते किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और इसका 2 मॉलिक्यूल देते थे, तो 2 Na 2 Cl बाहर, CH3 तो हो गया, दोनों CH3 कंबाइन करता था, अब बनाता था CH3 क्या बन गया ये, इथेन। अब इस इथेन का रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग हैलोजन से, जैसे Cl2 से मान लीजिए करवा दिए, तब ये जाके Cl2 से कैसे करवा सकते हैं, अल्केन से हैलोजिनेशन करवाने के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा ये C2, ठीक है। अब इससे आपको इसको बनाना पड़ेगा अल्कीन, इथीन, और अगर इथीन बन जाए तब काम हो जाएगा। इथीन कैसे बनाएंगे, याद करिए, अल्कोहलिक क्यूएच, अल्कोहलिक क्यूएच Cl हटेगा और बगल वाले कार्बन का H लेके हटेगा। अगर मान लीजिए इसको सही फॉर्म में हम लिखें तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, सबसे बड़ा कन्वर्जन करवा रहे हैं, CH3 CH, अल्कोहलिक केएच वाला हम प्रॉपर्टी देखे थे अभी कहीं पर, जो अल्काइंस के लिए देखे थे, अल्कीन्स के देखे थे,
सी हटेगा, यहाँ से एच भी हटेगा, तब क्या आके जुड़ेगा, CH2CH नहीं हो जाएगा, तब बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। अब क्या करना पड़ेगा उसमें, अब करवाइए हैलोजिनेशन। अल्काइन के हैलोजिनेशन से टेट्रा हैलोजन बनता है, एल्कीन के हैलोजन से डाई बनेगा। करवाइए किसके प्रेजेंस में, इसके पास एक गियर, तो क्या मिल जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br Br, विसिनल डाइहाइड बन गया। विसिनल डाइहाइड से अल्काइन बनाने का डिफरेंट प्रोसेस देखें, कौन सा, हम बोले कि इससे पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन का। इसका रिएक्शन करवाना है आपको अल्कोहलिक की वजह से पहले, तो इससे एक बार हटेगा Br और इसका H, तो बनेगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH Br और इधर रहेगा एक H, एक Br, ये एक Br तो हट गया ना, CH2, इसका एक H हट गया, इसका एक Br हट गया, इसका एक H हट गया, तो बना ये। अब इसके बाद किससे रिएक्शन करवाते थे, NaNH2 लिखा हुआ तो यहीं पे रिएक्शन निकाल दिए, NaNH2, इससे क्या होगा, NaBr बाहर और क्या CH2 का H और NH2 का NH2, NH3 बन के बाहर, ये क्या बन जाएगा CH, ये भी क्या बन जाएगा, तो CH क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। इससे बनने वाला कंपाउंड बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसके बाद फिर यहाँ कौन सा प्रोसेस, रेड हॉट आयरन ट्यूब। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। क्या बन गया बेंजीन, सबसे बड़ा रिएक्शन इस चैप्टर का यही है, कन्वर्जन कहते हैं इसको, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे जो इसका रिएक्शन करवाना है NaNH2 से कंपाउंड मिलेगा हम लोगों को CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद फिर यहाँ क्या करना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब। रिएक्शन पूरा हम लोग को कंप्लीट